शंका। उपदेश लेने के बाद भगत ने एफडी, एलआईसी या बीमा आदि करवाना चाहिए या नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें, साधु न भूखा जाए। यदि गुरुदेव भगवान के इस वचन पर चलेंगे तो हमें एफडी और एलआईसी करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि पिछले संस्कारवश गुरुदेव भगवान ने आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर रखा है तो वर्तमान में उस धन का उन्हीं के चरणों में दान धर्म करके सदुपयोग करना चाहिए। ज्ञान आधार कहता है कि उपदेशी भगत बैंक में लेन देन अवश्य कर सकता है, लेकिन एफडी, एलआईसी या बीमा जैसी कोई भी स्कीम जिसमें कुछ वर्षों के बाद मूल रकम के साथ ब्याज भी दिया जाता है, ऐसी स्कीम से दूर ही रहना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसा करने से भगत को दो तरफा नुकसान उठाना पड़ेगा। पहला, यदि आप एफडी या अन्य स्कीम के तहत बैंक में लंबे समय के लिए अपना पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक आपके पैसे को अन्य व्यक्तियों को ब्याज पर देगा। अर्थात बैंक से आपका पैसा एक शराब की फैक्ट्री खोलने वाला व्यक्ति भी ब्याज पर लेगा, बूचड़ खाना चलाने वाला तथा बीड़ी गुटखा आदि की फैक्ट्री लगाने वाला भी बैंक से ब्याज पर पैसा लेगा। अर्थात इस तरह से बैंक में जमा आपकी संपत्ति को बैंक द्वारा आपकी भक्ति मर्यादाओं के विरुद्ध कुकर्मों में लगवाया जाएगा, जिसका नुकसान उस संपत्ति के अनुपात में आपको भी उठाना पड़ेगा। दूसरा, कुछ वर्षों बाद जब आपको बैंक एफडी या एलआईसी की रकम के साथ जो एक्स्ट्रा पैसा देगा, वह पैसा ब्याज रूप में बैंक आपको अन्य व्यक्तियों के जमा पैसों का हिस्सा ही निकाल कर देगा। अन्य व्यक्तियों की कमाई ईमानदारी की होगी या छल कपट व झूठ की, ये आप अच्छे से जानते हैं। और यदि ब्याज रूप में अनैतिक कमाई का पैसा भगत के घर में आएगा तो अवश्य आपकी भक्ति में बाधक होगा। इसके अलावा यदि आपने दुर्घटना बीमा या मरने के बाद पैसे मिलने वाला बीमा या अन्य चोरी व आग लग जाने आदि का बीमा करवा रखा है तो उसे भी खत्म करवा दें। अर्थात इस तरह की अपनी एफडी या बीमा को तुड़वा दें ताकि आगे से किस्तें ना भरनी पड़े। पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आते ही मर्यादित रहकर भक्ति करने वाले भगत के दुनिया भर के बीमा और इंश्योरेंस मुफ्त में ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं, जैसे दुर्घटना बीमा, डेथ इंश्योरेंस, आग का बीमा, चोरी का बीमा आदि आदि। गुरुदेव भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू नैन ढलकी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। अर्थात उपदेश प्राप्त करने के बाद सतगुरु अपने मर्यादित शिष्य को ये वचन देता है कि जल थल अर्थात पृथ्वी और जल में हर दुर्घटना के समय आपकी संपूर्ण रक्षा होगी। चाहे कोई जंतर मंतर, मूठ वशीकरण या काला जादू करवाए, चाहे आंधी तूफान और भूकंप आए, चाहे बाढ़ महामारी या प्रलय आए, भगत की संपूर्ण रक्षा होगी। बस भगत ने केवल मर्यादा के साथ भक्ति करते हुए नियमित रूप से पांचों यज्ञ करते रहना है तथा 10वें अंश के रूप में अपनी किस्तें भरते रहना है। ध्यान रहे, जैसे सरकार की तरफ से गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी होता है तो वह बीमा हम करवा सकते हैं, परंतु बैंक से कोई भी ऐसा अनावश्यक लाभ नहीं लेना चाहिए जिससे कि ब्याज रूप में अन्य व्यक्तियों का पैसा हमारे घर में आए।